So it's Chandan's presentation today. So let us wait for him to join. Abhi, I have messaged him. Rushad? I'm saying that everyone is looking. Everyone has changed. Rushad? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are not audible to me. Rushad? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप क्लास ज्वाइन करते हो और फिर छोड़ देते हो within 5 to 10 minutes. Why so? मैम मेरा नेट का इशू है, मैंने फोन भी मेरा गिर गया था, तो कल तो बंद ही हो गया था। कल भी उससे पिछले दिन भी मैंने 3-4 सर्कल लगा रखे हैं आपके नाम पे. You join the class and then 10 minutes ले लेती हूँ and then when I see you are not there in the class. नहीं वो स्टार्टिंग में हुआ था, पर क्या था वो कभी कभी रिकनेक्ट हो जाता था, कभी कभी वो बंद हो जाता था, तो फिर दोबारा ज्वाइन करते थे। ये तो हो रहा है एक आध दिन से, 2-3 दिन से। कल भी वो एकदम से हो गया था, चलते चलते वो कनेक्टिंग हो गया, फिर बंद हो गया। हेलो 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 यस मैम। हेलो हेलो यस मैम।
हाँ जी, अब अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा जी? नहीं मैम, प्रेजेंटेशन थी आज, वही दोनों नहीं आए हाँ आपने वो मैसेज डाला था ग्रुप पे। हैं? यस मैम, वाई हाँ, ओके ओके, सो वी विल ठीक है जी, फिर हम आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ एंड आप वो मुझे करके दिखाएंगे ना। वी विल डू दी प्रॉब्लम्स टुडे देन। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम आपने की हुई है। ठीक है, यही डिस्कस करेंगे आज फिर हम। सो फर्स्ट वी विल हैव टू फॉर्म दी फजी सेट्स A1 एंड A2। A1 A2 है ना? यस। ठीक है, तो A1 क्या होगा? हाँ जी, आपने किया हुआ है ये। You have done this problem in MCQs that test। MCQ में टेस्ट में किया हुआ है ना आपने ये प्रॉब्लम? यस मैम। बताओ क्या होगा A1, what will be the value of A1? हाँ जी, बहुत स्पेस है यहाँ। इसका मैम आंसर दे दिया आपने इसके? हाँ जी, हम वो आपने से चेक कर दिया जो हमने किया नहीं था? आज कर दूंगी जी, आज टुडे आई विल डू इट। ठीक है। आज मैं कर दूंगी चेक। तो A1 की वैल्यू क्या होगी वो तो आप वैसे भी बता सकते हैं ना। यू कैन जस्ट टेल मी। सो इट विल बी 0/0 प्लस 0.2/10। मैम हाँ जी, हम अगर जैसे पेपर ऑफलाइन होता है तो इस तरह के क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकते हैं उसमें? इस तरह का क्वेश्चन 5 यस मैम। का 5 नंबर में आ सकता है जी, 5 मार्क्स। इट डिपेंड्स। अब अगर आपको ये पूरा निकालने के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सब कुछ निकालना है तो 10 नंबर में भी आ सकता है यस मैम। है ना? अब ये डिपेंड करता है कि क्या निकालना है। अगर आपको सिर्फ एक A यूनियन B निकालना है, सिर्फ एक यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 3-4 नंबर में भी आ सकता है। पर बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, अब पुराना सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर मिला नहीं मुझे, पर जितना मुझे याद है जो पहले क्वेश्चंस आए थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी था, फजी ऑपरेशन से रिलेटेड भी थे MCQs, और एक उसमें ना कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन भी था। मैंने आपको कॉम्पोजिशन कराया नहीं है वैसे। ठीक है, बट लेट मी ट्राई वंस मोर। मैं एक बार देख रही हूँ अगर किसी बच्चे के पास मुझे मिल गया, वैसे है नहीं पुराने पेपर।
किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेके रखे हो तो भले ही मिल जाए, ऐसे नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो फिर क्या होगी वैल्यू, नीचे ही कर लेते हैं, आपने आप लिख लो तो। तो A1 will be 0/0 plus 0.2/10 plus 0.35/20 plus 0.65/30 plus 0.85/40 1/50। ठीक है, A2 क्या होगा, 0 plus 0.35 plus 0.25 plus 0.8 plus 0.95 plus 1। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A यूनियन B? लिख लिया आपने, A और B की वैल्यूज लिख ली ना, A1 और A2। सो A यूनियन B क्या होगा, सो इट विल बी 0/0 प्लस 0.35 लिखा है ना आपने, 0.35/10 प्लस 0.35/20 plus 0.8/30.95। so this is the correct option। ठीक है, अगर आपने लिखा हुआ है तो आप अपने वहां भी चेक कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ तो हम कर ही रहे हैं। तो ये आपके MCQ 3 का क्वेश्चन 1 का ऑप्शन क्या है, बी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, so it will be 0/0 plus 0.2 plus 0.25, so it is D। यही होगा, 0.65 0.85 yes, D पार्ट। ठीक है जी, यही है। यस मैम। देन A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले A2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो A1 मुझे पता है, ठीक है, इट इज 0 प्लस 0.2 प्लस 0.35 प्लस 0.65 प्लस 0.85 प्लस 1। ठीक है, ये मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रही हूँ, ये अंडरस्टूड है ना, इट इज 10 20 30 चलो 40 50, so it's 0 10 20 30 40 50। ठीक है, तो A2 का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है ना, तो A2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी दिस 1 minus 0.35 and then 1 minus 0.25। आगे बताओ जी क्या होगा, अक्षय, यस मैम। हाँ जी, आगे क्या आप बताओगे, आगे क्या होगा।
लिखा हुआ है ना A1 और A2, आपने लिखा हुआ है A1 A2? हाँ जी। हाँ जी, तो बताओ फिर आगे क्या होगा। क्या होगा? 0.85 अपॉन में वो था 30। नहीं, 0.8 था ना, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना मुझे। 0.8 तो था A2 में, आपने लिखा है कहीं? इसमें हम लिखा हाँ लिखा है, तो बताओ क्या आएगा। आपने लिखा ही नहीं कहीं, आपने कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ A2 आपके लिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आप बताएंगे। ठीक है, A2 इज 0/0 प्लस 0.35/10 प्लस 0.25/20 प्लस 0.8/30 प्लस 0.5/40 प्लस 1/50। चलो अब बताओ क्या आएगा यहाँ। अब बताएं जी क्या आएगा। अच्छा, यहाँ मैम मैंने आपको पेपर भेजा है ना फूजी का, फजी सेट का, आप एक बार चेक कर लो कि वही पेपर है वो। अरे YMCA में तो हुआ ही नहीं ना, पिछले साल तो MCQ टाइप पेपर था ना, जो पिछले मैम ये वो वाला है, तो 2019 का है। तो उससे पिछले साल। हाँ मैम। ये B.Tech का है या M.Tech का है? बीटेक का ही है शायद। टेक का है। एक बार चेक कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये B.Tech का पेपर नहीं है। डिफजिफिकेशन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। अच्छा, तो मैं फिर एमटेक का ही होगा। मैंने एक भैया से मांगा था, उन्होंने भेजा था मेरे को। नहीं नहीं, जो B.Tech आपका जो सिलेबस है उसमें डिफजिफिकेशन तो है ही नहीं, तो मैंने तो आपको डिफजिफिकेशन कराई ही नहीं। ठीक है, और मैं तो आपको MCQ के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। अगर हम वो सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है तो फिर तो आप में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि फजी में ऐसे फजी ही क्वेश्चंस आते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर अगर इसमें, तो ये तो सिर्फ फजी का पेपर है ना, आपने उनसे फजी सेट का पेपर मंगा लिया, फजी लॉजिक का पेपर है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर मंगाना है। अच्छा मैम, मैंने ये मैंने तो ना वही बोला था कि चलो ठीक नहीं है नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, आप सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर मंगाओ। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग इसमें तो न्यूरल का कोई कुछ है ही नहीं ना, कोई भी क्वेश्चन। ये तो पूरा फजी लॉजिक का पेपर है। हाँ मैम, तभी आपसे मैंने पूछा था कि मैम अगर सब्जेक्टिव आएगा तो फिर कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैं ये इसमें आपका नहीं है, ये तो फजी लॉजिक का पेपर है जो आपने मुझे भेजा है ना। आप हाँ जी मैम। कंप्यूटिंग का पेपर देखो। सॉफ्ट ठीक है मैम। कंप्यूटिंग के पेपर में जेनेटिक एल्गोरिथम्स, न्यूरल नेटवर्क्स और फजी लॉजिक तीनों के क्वेश्चंस आएंगे। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का नहीं है ये पेपर, ये फजी लॉजिक का पेपर है। आप सॉफ्ट कंप्यूटिंग का मंगा लो। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव होता है पेपर
तो फिर तो दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए तो अब मैं अगर आपको अभी भी इफ आई टेल यू टू राइट, है ना, राइट अबाउट फजी लॉजिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फजी लॉजिक, तो वो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एंड डिफरेंस, जैसे इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन फजी सेट्स एंड क्रिस्प सेट्स। कैन यू राइट 5 differences between fuzzy sets and crisp sets? लिख सकते हो 5 नो मैम। हाँ, तो पर पता होने चाहिए। क्रिस्प सेट्स हैव ए डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो क्रिस्प सेट्स हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर क्लियरली डिफाइंड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास who are 20 years old. So this is a crisp set. A number of students in your class who are 20 years old. तो 20 साल जिसकी उम्र है, बस वो क्रिस्प सेट है। अब अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यंग इन योर क्लास, नाउ दिस इज ए फजी सेट, है ना। यंग की डेफिनेशन हो सकता है, मैं यंग की डेफिनेशन सिर्फ 19 ईयर्स तक ही ले लूं, और उसके बाद जो है वो नॉट यंग है, ठीक है। सो फजी सेट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। अगर पेपर सब्जेक्टिव होगा तो 1 महीना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हमें। अभी तक तो इट इज नॉट क्लियर इफ द पेपर विल बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो हम तो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस पिछली बार भी थे, ठीक है। I will ask students of pass out batch if they have any screenshots, so they will share with me and I will share it with you. चलो अक्षय जी, आपका अपडेट कर रही हूँ मैं। A2 का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ क्या आएगा, 30 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी अक्षय? हाँ जी मैम। हाँ जी, अब ये मैंने A2 भी लिख दिया यहाँ। 30 के ऊपर 0.8 आएगा। नहीं, 0.8 क्यों आएगा, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं भाई हम, तो कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ये नहीं आता। हाउ डू आई फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट? एक मिनट। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, देख लो। दिस इज 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस, मैंने सब में से 1 में से माइनस किया ना। 1 माइनस 0 इज 1, देन 1 माइनस 0.35, दिस इज 0.65, then 1 minus 0.25, this is 0.75, then 1 minus 0.8, क्या होगा 0.8, 1 minus 0.8, so what will be this value? अरे कितना टाइम लगाते हो, 0.2 इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर ढूंढने लगे क्या? 1 माइनस 0.95 क्या होगा अक्षय? जी मैम। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी नहीं आती आप? मैम जो लिखा है वो अलग है। आपने अलग क्यों लिखा है, सेट तो यही है। क्या ये नहीं है मयंक, आपने लिखा है? ये वही वाला है ना जो मैम 1-2 दिन पहले आपने 24 तारीख को टेस्ट दिया था, MCQ 3 वाला। हाँ जी, वही है ये। वही है ये मयंक, आपने लिखा है? हाँ मैम, लिख रखा है। यही है ना, A2 की वैल्यू यही है जो मैंने लिखी हुई है। हाँ मैम, यही आ रही है। यही है तो कॉम्प्लीमेंट तो फिर यही आएगा ना जो मैंने निकाला।
तो ये आ जाएगा 0। तो अब अगर मुझे निकालना है A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। I have to find out the intersection of these two. So intersection is what it is. We take the minimum value. मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना, तो 0 और 1 में 0, 0.2 और 0.65, then 0.35, then 0.2 and 0. So this is 0.2, 0.2, 0.05, 40 plus 0 by 50. ये तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। 0.35, 0.2 और 0। आप में से तो किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही। हाँ जी, दोबारा करके देखें इसको, कुछ गलती कर दी है क्या हमने? आप में आपका ऑप्शन भी आ गया आप सबका, किसी एक पे आपने सिलेक्ट कर भी दिया उसको, बट यहाँ तो यह आंसर ही नहीं है कहीं। हम जो मैंने करा, मेरा भी यही आंसर आ रहा था। डी ऑप्शन आ रहा था मैम इसका। क्या है? डी वाला। डी वाला ऑप्शन नहीं, डी भी नहीं है, डी कैसे हो सकता है जी? हम जो मतलब मैंने करके भेजा ना आपको, उसमें भी जो आपका आंसर आ रहा है ना वही लिखा था मैंने भी। मेरे को भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसमें, तो टाइम कम होने की वजह से ना मैंने सिर्फ जो आंसर आया मेरा मैंने वो लिख दिया था। कहाँ लिखा आंसर आपने फिर? मतलब जो अभी आपने ब्लू पेन से लिख रखा है ना आंसर, यही मेरा हाँ। भी आया था जब मैं टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा था ये वाला, तो मैंने सिर्फ यही ब्लू वाला ये पूरा आंसर लिख दिया था जो मेरा आया था, जो आपका और मेरा सेम है ना, इसमें सिर्फ यही लिख दिया था। तो कहाँ लिखा आपने ये आंसर? मैम वो पीडीएफ जो अपलोड करी थी ना। अच्छा, उसमें आपने ये आंसर लिखा है? हाँ मैम। हाँ, तो किसी ने बोला भी नहीं मुझे कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मैम बोलने लगा था, फिर वो क्लास से मतलब टाइम नहीं था ना, तो फिर टाइम की वजह से बोल नहीं पाया। हाँ चलो जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये यूनियन भी निकाल लो, है ना, यूनियन भी निकाल लेते हैं। फिर A1 यूनियन A2 ये है ऑप्शन में कहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं है ऑप्शन में कहीं। अब आपने तो लिख दिया बाकी सब बाकी, किसी ने मुझे कुछ ना बोला है? जो मैंने दे दिया बस वही। कैसे कैसे पास हो गए आप लोग, ये बताओ। ठीक है, अब अगर मुझे A1 यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, चलो ये देखते हैं ये है क्या। सो मैक्सिमम अगर मुझे लेना है तो ये हो गया 1/0 प्लस 0.65/10 प्लस 0.75/20 प्लस 0.65 प्लस 0.85 प्लस 1। यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, पर चलो अगर किसी ने डी को सिलेक्ट किया है तो वो ठीक है। एक बार मैं लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना प्रॉब्लम, तो आज मैं चेक करती तभी मुझे पता लगता, आप लोग तो बताते भी नहीं हो कुछ।
इसका जिसने डी लगाया है, मैंने वैसे ऑप्शन डी दे रखा होगा यहाँ, ये मिस्टेक इसमें भी है। या मैं एक बार चेक करती हूँ, हमारा मैंने A2 तो गलत कॉपी नहीं किया ना ऊपर से। पॉइंट 35, 0.2, 0.8, 0.95 और 1, 0.2, 0.35, 0.6 है, कॉपी तो ठीक किया हुआ है। A2 कॉम्प्लीमेंट 1.65, 0.75, हाँ ये तो ठीक है। A2 का कॉम्प्लीमेंट तो ठीक आया हुआ है। A2 का कॉम्प्लीमेंट तो सही आया है, डी पार्ट है ना 5 का। 5 का डी पार्ट ठीक आया A2 का कॉम्प्लीमेंट। A1 का कॉम्प्लीमेंट अक्षय आप बताओगे निकाल के क्या आया। अक्षय। यस मैम। हाँ, A1 का कॉम्प्लीमेंट आप बताओगे। फिफ्थ का। हाँ A1, ये 6th क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन है। A1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैम इसका आ रहा है बी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, सब बाकियों का भी डी आ रहा है। 1/0 प्लस 0.8 बाय 10 प्लस 0.1। इसका हाँ 6 का डी आ रहा है, ठीक है। हाँ भी है। 0.35 प्लस 0.15 प्लस 0, हाँ ठीक है, डी आ रहा है ना, 6 का डी आ रहा है, तो 6 तो ठीक है, 6 तो ठीक है। ओके अच्छा, इनके इसके लिए तो फिर अलग वो है। तो इन दिस, ये भी आप सबने निकाले हैं, ये क्वेश्चन भी आप सबने किया है। यस मैम। ठीक है जी, सबने, सबको आता है ये। चलो जी, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं अभी। हाँ 8 मिनट्स बचे हैं इस क्लास में, सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। यू जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन फजी सेट्स एंड क्रिस्प सेट्स, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस दिस इन लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है। आपके पास फोन है, सर्च ऑन गूगल 3 डिफरेंट, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस बिटवीन फजी सेट्स एंड क्रिस्प सेट्स, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस। आप देख लें। मैम फजी एंड क्रिस्प, क्रिस्प क्रिस्प। सेट्स, क्रिस्प, CRISP। क्रिस्प ओके। सेट्स वर्सेस फजी सेट्स।
ठीक है, देख लिया जी। देख लिया, करें डिस्कस। और कुछ आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मयंक? यू वांट टू ऐड? राहुल? हम फजी सेट की रेंज होती है ना 0 to 1 और मेंबरशिप फंक्शन को लेके कुछ कहेंगे? Yes, so the value of membership here is, so it lies between 0 and 1. And the membership function here is, it is either 0 or it can take value, only 2 values. Okay, so there here in crisp sets we only have 2 membership values. So there is complete membership or no membership. ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो complete या no. But here we have partial membership. ये partial membership होती है, और there are 2 rules which are not applicable in fuzzy sets. Law of excluded middle and law of contradiction. So these 2 laws, they do not follow, are not followed. So here these 2 laws are law of excluded middle and contradiction are followed here. ठीक है, और what else? What are the differences? Applications. Okay, you can write about applications. आपके जो crisp sets हैं, they are used in digital design, and the fuzzy sets, they are used in control designs. Fuzzy control systems होते हैं. Okay, there are control systems based on fuzzy. आज वर्कशॉप भी है हमारी जी, I will share the link.
we will have workshop today. Okay, so we'll discuss हमने अब तक क्या किया, आगे हम क्या करेंगे. ठीक है, so let us wind up now. So you can add more differences here. ठीक है, आप यहाँ और differences add कर सकते हैं. ठीक है, and एक बार मैं देख लूँ, अक्षय, राहुल, रुशाद और मयंक. अक्षय, राहुल, मयंक, राहुल.